सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत 9 फरवरी के करंट अफेयर के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल एएआई ने भारत टैक्सी के साथ एग्रीमेंट किया। 8 फरवरी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने हाल ही में लॉन्च हुई देश की पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी के साथ एग्रीमेंट एमओयू साइन किया। एएआई के चेयरमैन विपिन कुमार ने एमओयू एक्सचेंज किया। एमओयू के तहत भारत टैक्सी देश के कई एयरपोर्ट्स पर जल्द ही कैब सेवाएं देगी। इस समझौते का उद्देश्य एयरपोर्ट्स पर यात्रियों से वसूले जाने वाले ज़्यादा किराए को रोकना और बेहतर कनेक्टिविटी देना है। एमओयू के तहत शुरुआत में राजकोटा, बड़ौदा, सूरजकुंड, पुणे, औरंगाबाद, वाराणसी जैसे शहरों में भारत टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। 5 फरवरी को भारत की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च हुई थी। ये भारत का पहला कोऑपरेटिव लीडरशिप प्लेटफॉर्म है। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म जीरो कमीशन और सर्च फ्री प्राइस मॉडल पर बनाया गया है। कोऑपरेटिव भारत टैक्सी से ड्राइवरों को सीधा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। फिलहाल ये सेवा दिल्ली एनसीआर से शुरू की गई है और आगे मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में शुरू किया जाएगा। भारत टैक्सी ऐप बाइक, ऑटो, कार तीनों का विकल्प है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च से पहले भारत इस प्लेटफॉर्म से 3 लाख से ज़्यादा ड्राइवर और 1 लाख से ज़्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट, निधन। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के सुधाकर शेट्टी का निधन। 7 फरवरी को सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के सुधाकर शेट्टी का निधन हो गया है। डॉक्टर शेट्टी दिल्ली एम्स में साइकोलॉजी में ट्रेनिंग लेने वाले पहले स्टूडेंट थे और एम्स में डिग्री लेने वाले भारत के पहले साइकोलॉजिस्ट थे। 1965 में डॉक्टर शेट्टी ने कर्नाटक के मंगलुरु में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की शुरुआत की और फादर मुलर हॉस्पिटल बनाया। डॉक्टर शेट्टी ने 52 साल तक हॉस्पिटल को अपनी सेवाएं दी। फादर मुलर हॉस्पिटल मंगलुरु का पहला साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वाला हॉस्पिटल था। डॉक्टर सुधाकर शेट्टी 93 साल के थे। नेक्स्ट, मेरी कॉम में कोच की भूमिका निभाने वाले सुनील थापा का निधन। 6 फरवरी को नेपाली एक्टर सुनील थापा का निधन हो गया है। वे 68 साल के थे। उन्होंने फिल्म मेरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा के कोच का रोल प्ले किया था। हाल ही में आई वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 में सुनील ने डेविड का किरदार निभाया था। सुनील ने 300 से ज़्यादा नेपाली, बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। नेपाली फिल्म चीनो में रात केला के किरदार में सुनील एक विलेन के तौर पर मशहूर हुए थे। सुनील ने मेरी कॉम के अलावा हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए गलती सिर्फ तुम्हारी में काम किया है। वह भोजपुरी फिल्म शेर ए हिंदुस्तान 2019 में दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ नजर आए। फिल्मों में आने से पहले थापा खेलों से भी जुड़े रहे। उन्होंने बॉम्बे के क्लबों के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल खेला। नेक्स्ट, अग्नि 3 का सफल परीक्षण हुआ। 6 फरवरी को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 की सफल टेस्टिंग हुई। ये टेस्टिंग स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एसएफसी की देखरेख में की गई थी। एसएफसी भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को ऑपरेट करता है। अग्नि 3 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने डिज़ाइन किया है। अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर है और ये सतह से सतह पर वार करती है। अग्नि 3 मिसाइल 1.5 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। साथ ही ये मॉडल नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। 50 टन वजन वाली इस मिसाइल में 2 स्टेप वाला इंजन लगा है जो ठोस ईंधन से चलता है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है। विशेषज्ञों का मानना है कि अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता पूरे पाकिस्तान को अपनी जद में ले सकती है। मिसाइल 2 स्टेट सॉलिड फ्यूल सिस्टम पर आधारित है। पहले स्टेप में जलने के बाद दूसरा स्टेप एक्टिव होता है जो मिसाइल को निर्धारित लक्ष्य तक ले जाता है। अग्नि 3 भारत की स्वदेशी मिसाइल है और इस सीरीज में अग्नि 1, अग्नि 5 तक की मिसाइलें शामिल हैं। अग्नि 1 का सफल परीक्षण 22 मई 1989 को ओडिशा के चांदीपुर में अब्दुल कलाम द्वीप तब विहिल द्वीप से किया गया था। अग्नि 1 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक की थी। इसका पहला उपयोग 25 जनवरी 2002 को आर्मी स्पेशल यूजर्स ट्रायल में किया गया था। अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 की 4000 किलोमीटर क्षमता रखती है। नेक्स्ट, मिसलिनियस। लेखिका पेपिता सेठ को भारत की नागरिकता मिली। 6 फरवरी को ब्रिटेन मूल की पेपिता सेठ को 84 साल की उम्र में भारत की नागरिकता मिली। वे लेखिका, फोटोग्राफर और पद्म पुरस्कार विजेता हैं। पेपिता ने साल 2024 में भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया था। ब्रिटेन मूल की पेपिता 50 से ज़्यादा साल से केरल में रह रही हैं। पेपिता के परदादा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। उनकी डायरी पढ़ने के बाद 1970 आंदोलन और ब्रिटिश आर्मी से उनके रिश्ते को डॉक्यूमेंट करने के इरादे से वे भारत आई थी। 1970 के दौरान पेपिता भारत भ्रमण पर किए बार आई, केरल गई और फिर 1979 में केरल में ही बस गई।
पेपिता ने केरल के कल्चर को बहुत करीब से देखा और फिर धीरे धीरे फोटोग्राफी शुरू की और कल्चर के बारे में लिखना शुरू भी किया। पेपिता की फोटोग्राफी में केरल के मंदिरों की कला और अनुष्ठानों के साथ साथ बंदी हाथी गुरुवायूर केशवन की तस्वीर भी शामिल है। गुरुवायूर मंदिर त्रिशूर में स्थित है और यह गैर हिंदू को एंट्री नहीं दी जाती, लेकिन पेपिता को इस मंदिर में भी जाने की अनुमति है। पेपिता गुरुवायूर मंदिर में एंट्री पाने वाली एकमात्र विदेशी महिला हैं। 2012 में भारत सरकार ने पेपिता को कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पेपिता के पिता रामसे फेयरफैक्स एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे। पेपिता क्रिश्चियन रामसे फेयरफैक्स का जन्म 1942 में इंग्लैंड में हुआ था। आज का इतिहास 9 फरवरी का इतिहास 9 फरवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर संधि करके कोलकाता को ब्रिटिश नियंत्रण में लिया। 9 फरवरी 1931 में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया। 9 फरवरी 1951 में स्वतंत्रता भारत में पहली बार जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया। 1971 में नासा का अपोलो 14 अंतरिक्ष यान अपना चंद्रयान मिशन पूरा करके सुरक्षित धरती पर लौटा। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।